Hey everyone, this is the another episode of our English fluency journey. My name is Tina and you are watching me on Real Learning English classes where we listen, learn something new every day and practice. So are you up for practicing with me today? Then like this video and do subscribe to this channel because today I have come up with very special thing which we need to speak every day in our life. आज के सेशन में मैं एक ऐसी सिचुएशनल पैराग्राफ्स लेकर के आई हूँ जो कि हमें हर टाइम बोलने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप बस स्टैंड पर गए और आपकी बस मिस हो गई तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे, या फिर अगर आप ट्रैफिक में उलझ करके रह गए तो वहां पर उस सिचुएशन को या फिर जो भी आप महसूस कर रहे हो उसे आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। सो लेट्स बिगिन इट नाउ। देखो, जब आप एक सेंटेंस फ्रेम करते हो ना तो उससे सिर्फ सेंटेंस हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, राइट, और हम सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ सेंटेंसेस में बात नहीं करते, हमें उस बात को एलोबरेट करना पड़ता है, यानी कि उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। एक पैराग्राफ के थ्रू हम बात कर पाते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं सिचुएशनल पैराग्राफ्स लेकर के आई हूँ। सो फर्स्ट हमारी सिचुएशन है डीलिंग विथ ट्रैफिक, यानी कि जब आप ट्रैफिक में अगर फंसे हुए हो तो वहां पर आप कैसे डिस्क्राइब करोगे अपनी फीलिंग्स को। टुडे फेल्ट लाइक अ नेवर एंडिंग ट्रैफिक जैम, यानी कि आज ऐसा लगा कि ऐसा ट्रैफिक जैम है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग। अब यहाँ पर क्या है ना कि हमें वर्ड्स भी पता चलेंगे कि अच्छा इस सिचुएशन को, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें ऐसे वर्ड्स यूज करना है, फिर इसको इस तरह से डिस्क्राइब करना है। द हीट वॉज अनबियरेबल, एवरीवन वॉज हॉकिंग लाइक दे वर इन अ रेस, मतलब जो हीट थी, जो धूप थी वो बहुत ही तेज थी। अनबियरेबल, अनबियरेबल का मतलब होता है असहनीय, जैसे हम सहन नहीं कर पाते। Everyone was honking like they were in a race, होता है ना जब आप ट्रैफिक में अगर आप खड़े हुए हो सिग्नल पर तो ऐसा होता है हर कोई हॉर्न बजा रहा होता है बगैर किसी रीजन के, राइट। पता है कि हाँ सिग्नल बंद होगा तभी निकलेंगे, फिर भी हॉर्न बजा रहे, जैसे कि वो किसी रेस में खड़े हो वहां पर। And all I wanted was to get home as collapse, और मैं क्या चाह रहा था, मैं बस इतना चाह रहा था कि जल्दी से घर चले जाऊं एंड आराम करूं जाकर के। कोलैप्स का मतलब होता है कि गिर जाना, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि बस थक गए अब तो, और ऐसे बोलते हुए जो सोफे पर हम पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं या फिर लेट जाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कोलैप्स, राइट। थैंकफुली आई हैड माई म्यूजिक टू कीप मी काम, लेकिन थैंक गॉड कि मेरे पास मेरा म्यूजिक चल रहा था या फिर म्यूजिक था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा काम रहा वहां पर। काम यानी कि शांत। नाउ लूजिंग समथिंग एंड फाइंडिंग इट, यानी कि किसी चीज का खो जाना और उससे फिर से उसे ढूंढना। दिस मॉर्निंग, मतलब सुबह की बात है, आई स्पेंट हाफ एन आवर लुकिंग फॉर माई स्पेक्टिकल्स, मतलब मैंने आधा घंटा क्या किया, आधे घंटे तक मैंने, लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना या फिर सर्च करना, राइट। तो मैंने अपने स्पेक्टिकल्स ढूंढने में आधा घंटा निकाल दिया। चेक्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस, मैंने अपने घर का कोना कोना चेक किया, हर कोने में मैंने चेक किया। एंड इवन लुक्ड इन द फ्रिज, और यहां तक कि मैंने फ्रिज में भी देख लिया। गेस वॉट, मतलब गेस करो, दे वर ऑन माई हेड द होल टाइम, और वो पूरे टाइम मेरे सिर पर ही लगे हुए थे। दैट्स ग्रेट। आई स्वेयर आई एम अ लिटिल क्रेजी समटाइम्स, यानी कि कसम से कभी कभी मैं पागल हो जाता हूँ, बिल्कुल ऐसा हमारे साथ भी होता है, राइट। कुछ चीजें हमारे पास ही होती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे हाथ में ही रहती है लेकिन फिर भी हम हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। क्या आपके साथ होता है ऐसा कभी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अनएक्सपेक्टेड पावर कट, यानी कि लाइट चले जाना। अनएक्सपेक्टेड यानी कि पता ही नहीं होता कि हाँ जाने वाली होती है और ऐसे ही चली गई। तो लास्ट नाइट, यानी कि कल शाम की बात है, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, यानी कि कुछ घंटों के लिए लाइट चली गई। आई सैट आउटसाइड विथ माई नेबर्स, मैं अपने नेबर्स के साथ बाहर बैठ गया। एंड वी जस्ट चैटेड व्हाइल एंजॉइंग द कूल ब्रीज, ब्रीज यानी कि हवा, जो ठंडी हवा, गर्मियों के टाइम में जो बाहर जो ठंडी हवा चलती है उसके लिए इसका यूज हम करते हैं स्पेशली, है ना। तो यानी कि ऐसी सूदिंग हवा जो कि अच्छी लगती है, अच्छी महसूस होती है। सो क्या किया उसने, वो बाहर बैठ गया अपने पड़ोसियों के साथ में। चैटेड यानी कि बातचीत करना, चिट चैट भी आप इसको बोल सकते हो, यानी कि जो हम बातचीत करते हैं नॉर्मली उसके लिए। समटाइम्स अनप्लान्ड थिंग्स टर्न आउट टू बी फन, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जो हम प्लान नहीं करते वो मतलब फन में बदल जाती है, यानी कि लाइट चली गई तो वो फन जैसा हो गया कि हाँ सबके साथ बैठना भी हो गया, बातचीत भी हो गई। फॉरगेटिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल जाना। टुडे आई लेफ्ट द हाउस इन अ रश
एंड फॉरगॉट माय वॉलेट, यानी कि आज मैं घर से निकला। लेफ्ट का आप यूज कर सकते हो लीव, यानी कि निकलना कहीं से। पास्ट की बात है तो लेफ्ट, आई लेफ्ट द हाउस इन अ रश, रश यानी कि जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी में अपने मैं घर से निकला तो अपना वॉलेट भूल गया घर पर ही। आई ओनली रियलाइज्ड इट व्हेन आई रीच्ड द स्टोर, मुझे कब याद आया ये बात, कब रियलाइज हुई, जब मैं स्टोर पर गया। थैंकफुली आई हैड माई फोन फॉर यूपीआई पेमेंट्स, यानी कि थैंक गॉड कि थैंकफुली मेरे पास मेरा फोन था यूपीआई पेमेंट करने के लिए। और आई हैव बीन स्टक, अदरवाइज क्या हो जाता, मैं फंस जाता वहां पर, ना तो मेरे पास पैसे होते और ना ही मैं कुछ खरीद पाता। अगर देखो आप कभी कभी हमारे साथ क्या हो जाता है ना कि हम पर्स वॉलेट भी घर पर भूल जाते हैं, पैसे भी हमारे पास नहीं होते हैं कैश, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, हमें लगता है कि हाँ ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है जिससे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है, राइट। और उस सिचुएशन में कैश भी हमारे पास नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा, आप जितना भी लिख पाओ आप लिखने की कोशिश करो। डिस्क्राइब कर सकते हो तो आप वो डिस्क्राइब कर सकते हो, और कोशिश करना कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ओके। और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। मिसिंग अ बस और ट्रेन, यानी कि बस या फिर ट्रेन का छूट जाना। टुडे आई मिस्ड माई बस बाय जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, ये भी बहुत बार होता है, राइट, यानी कि कुछ सेकेंड्स में ही मेरी बस छूट गई, मतलब वो स्टेशन से या फिर स्टॉप से निकल गई। आई कुड सी इट लीविंग एज आई रैन टूवर्ड्स द स्टॉप, मतलब मैं स्टॉप की तरफ भाग रहा था और मैंने देखा बस को वहां से जाते हुए, निकलते हुए। I had to wait for another 20 minutes for the next one, यानी कि दूसरी बस के लिए मुझे और 20 मिनट वहां पर रुकना पड़ा। आप देखो जब ऐसा बोलना होता है कि हाँ मुझे और वहां पर रुकना पड़ा तो हम मोर का यूज कर देते हैं, लेकिन इस वाली सेंस में मोर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर वेट फॉर अनदर 20 मिनट्स, यानी कि पहले ही वो वहां पर गया हुआ था और फिर से उसको 20 मिनट वहां पर वेट करना पड़ा अगली बस के लिए, राइट। तो ये वाली जो चीजें होती हैं इन्हें हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते और ना ही बोल पाते हैं, वहां पर हम अटक जाते हैं, तो इनके ऊपर भी फोकस करना है, ओके। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो कि प्लान नहीं थे या फिर उम्मीद भी नहीं थे ऐसा कुछ होगा। समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड टुडे, यानी कि कुछ ऐसा हुआ आज जो कि मैंने उम्मीद नहीं की थी जिसकी। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द स्टोर, मतलब मैं दुकान पर एक ऐसे अपने पुराने फ्रेंड से मिला। रन इनटू ये होता है रन इनटू, जिसका मतलब होता है अचानक या फिर बगैर किसी उम्मीद को किसी से मिलना। वी एंडेड अप चैटिंग फॉर अ वाइल एंड मेड प्लान्स टू मीट सोन, हमने कुछ देर बातचीत की और कुछ प्लान बनाए आगे बहुत ही जल्द मिलने के लिए। रनिंग आउट ऑफ मोबाइल डाटा, Just when I needed it the most, my mobile data ran out, यानी कि जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है मेरा जो डाटा है वो खत्म हो जाता है। रन आउट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, यानी कि आपने उसको पूरी तरह से यूज कर लिया है, इस वजह से वो खत्म हो गया है। I was in the middle of watching a video, यानी कि मैं एक वीडियो देख रहा था जो कि बीच तक ही पहुंचा था। And the buffering started, और उसका वो अटकना, बफरिंग यानी कि वो अटकना शुरू हो गया, जैसे गोल गोल जो चक्कर घूमता है वो शुरू हो गया। Guess I'll have to recharge now, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। देखो अगर आप सिर्फ वीडियो को सुन रहे हो ना तो सुनना ही काफी नहीं है। अच्छी बात है कि आप सुन रहे हो जिससे आपको चीजें पता चल रही है, लेकिन क्योंकि आपको बोलना है तो बोल करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो जब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसको रीड कर सकते हो लाउड, या फिर अपनी खुद की सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो और उसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि इस सिचुएशन में अगर आप होते तो फिर आपकी क्या कहानी होती, क्या स्टोरी होती, राइट। अ लेजी डे, टुडे वॉज अ लेजी डे, यानी कि आज का दिन कैसा था, पूरा आलसी था। आई स्टेड इन बेड फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बेड में ही रहा। वॉच्ड माई फेवरेट शोज, मतलब अपने जो फेवरेट शोज थे उनको देखा मैंने। एंड ऑर्डर्ड फूड इंस्टेड ऑफ कुकिंग, और खाना भी ऑर्डर कर लिया बनाने की बजाय, बनाया नहीं और ऑर्डर कर लिया। समटाइम्स डूइंग नथिंग फील्स सो गुड, मतलब कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत अच्छा होता है। हेल्पिंग समवन, किसी की मदद करना। दिस आफ्टरनून, मतलब दोपहर के टाइम में, आई हेल्प्ड माई नेबर कैरी सम हेवी बैग्स टू देयर हाउस, मतलब मैंने अपनी नेबर की हेल्प की किस चीज में, उनके जो हैवी बैग्स थे उनको घर तक लाने में। कैरी यानी कि लाना। इट फेल्ट नाइस टू लेंड अ हैंड एंड सी देयर स्माइल ऑफ ग्रेटिट्यूड,
यानी कि बहुत अच्छा लगता है जब किसी को हम किसी के लिए हेल्प के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लेंड अ हैंड का मतलब होता है मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ठीक है। जब आप किसी से हेल्प मांगते हो तो आप बोल सकते हो गिव मी अ हैंड, राइट। और जब आप किसी के लिए हाथ बढ़ाते हो तो उसका मतलब होता है लेंड अ हैंड। एंड सी देयर स्माइल ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनकी जो ग्रेटिट्यूड वाली स्माइल जो होती है, यानी कि जब आप किसी की मदद करते हो और फिर जो वो थैंक यू बोल करके जो स्माइल देते हैं, वो देख करके बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन बन जाता है, राइट। हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि दिन बन जाना की मीनिंग क्या होती है। अगर आपको अभी भी याद है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सिर्फ मुंडी नहीं हिलाना है कि हाँ याद है कि नहीं याद है, बोलना भी है और बताना भी। इससे क्या होता है, चीजें रिकॉल हो जाती हैं और वो फिर आप कभी नहीं भूलोगे उनको, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। डीलिंग विथ अ स्मॉल प्रॉब्लम, यानी कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के साथ में डील करना, उन्हें ठीक करना। टुडे आई हैड टू फिक्स अ स्मॉल इशू विथ माई फोन, यानी कि आज मुझे अपने फोन के साथ फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसे मुझे ठीक करना पड़ा। इट टुक सम टाइम, मतलब कुछ टाइम लगा मुझे, बट आई फिगर्ड इट आउट इवेंचुअली, लेकिन फाइनली मैंने उसका पता लगा लिया, ठीक कर दिया। इट फेल्ट गुड टू सॉल्व इट ऑन माई ओन, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उसे खुद से सॉल्व किया, राइट। कभी कभी जब कोई छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आ जाती है, जब हम खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे कि हाँ हम मतलब बहुत नॉलेज है हमारे अंदर, या फिर बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेटेड हम फील करते हैं, राइट। तो अपनी खुद की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना चाहिए। गोइंग टू द मार्केट, यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स। अच्छा, इसको हम ना वेजिटेबल, कोई इसको वेजिटेबल पढ़ता है, वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल्स नहीं होता है, वेजिटेबल्स, और ये भी टेबल नहीं होता है, टेबल्स, वेजिटेबल्स। सो यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया और क्या खरीदा मैंने, टू बाय मतलब कुछ खरीदने के लिए, सम वेजिटेबल्स खरीदने के लिए मैं मार्केट गया। I bumped into the fruit vendor I usually go to and he gave me a little discount. Bumped into इसका मतलब होता है कि किसी से मिल जाना, यानी कि एक्सीडेंटली किसी से मिल जाना, आपको पता नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज तो मैं मार्केट गया और मैं पता है उससे मिल गया, फिर टकरा गया, यानी कि टकराना ये वाला नहीं, यानी कि मिल जाना उससे। तो वो बोल रहा है कि द फ्रूट वेंडर, यानी कि वो एक फ्रूट वेंडर यानी कि फल बेचने वाले से मिला, जिससे कि वो यूजुअली खरीदता रहता है, फ्रूट वहां से खरीदता रहता है। एंड ही गेव मी अ लिटिल डिस्काउंट, और उसने मुझे कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दिया। द वेदर वॉज नाइस, यानी कि मौसम भी अच्छा था। सो आई टुक माई टाइम वॉकिंग बैक होम, यानी कि मैंने थोड़ा सा टाइम लिया घर वापस जाने में। डीलिंग विथ अ मेसी मॉर्निंग, यानी कि एक ऐसी मेसी यानी कि सब कुछ गड़बड़ जहां पर हो जाती है, फिर उथल पुथल जो हो जाती है, उस मॉर्निंग के साथ में डील करना। सो दिस मॉर्निंग वॉज सो केओटिक यानी कि वही बात हो गई, उथल पुथल यानी कि अस्त व्यस्त जो थी। तो आज की सुबह कैसी थी, पूरी ही अस्त व्यस्त थी। आई वोक अप लेट, पहले तो मैं लेट उठा। स्पिल्ड माई कॉफी, यानी कि कॉफी गिरा दी मैंने। स्पिल, जब भी कोई लिक्विड, जब चीजें कोई मतलब ऐसे गिर जाती हैं फिर फैल जाती हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पिल। पास्ट की बात है तो स्पिल्ड। एंड देन फॉरगॉट माई कीज वाइल लिविंग द हाउस, और फिर जब घर से निकल रहा था तो अपनी चाबियां घर में ही छोड़ दिया, फिर वहीं पर भूल गया। समहाउ, जैसे तैसे, आई स्टिल मैनेज्ड टू मेक इट टू वर्क ऑन टाइम, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके मैनेज किया टाइम पर काम करने का, फिर टाइम पर काम पर पहुंचने का। व्हाट अ स्टार्ट टू द डे, मतलब क्या शुरुआत थी, जब बोलते ना वाह क्या शुरुआत थी, तो क्या शुरुआत है दिन की। ATM आउट ऑफ कैश, आई नीडेड कैश अर्जेंटली टुडे, मतलब मुझे जरूरी पैसे चाहिए थे, कैश चाहिए थे। बट द फर्स्ट ATM आई वेंट टू वॉज आउट ऑफ कैश यानी कि खाली था, वहां पर पैसे नहीं थे उसमें। जिस ATM पर मैं पहले गया था उसमें पैसे नहीं थे, खाली था वो। देन द सेकेंड वन हैड अ लॉन्ग क्यू, यानी कि जब दूसरे वाले पर गया तो उसमें लंबी सी लाइन लगी हुई थी। इट टुक मी फॉरएवर टू गेट द मनी, मतलब उसने मुझे बहुत टाइम लगा मुझे पैसे निकालने में वहां पर, राइट। ये सिचुएशन भी हमारे साथ बहुत होती है। अ वॉक इन द पार्क, दिस इवनिंग आई वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क नियर बाय, यानी कि शाम को मैं एक पास के ही पार्क में वॉक के लिए गया। द किड्स वर प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पर ऑन गोइंग एक्शंस को वो डिस्क्राइब कर रहा है तो हमने कंटिन्यूस में बना दिया।
पास्ट की बात है इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चे क्या कर रहे थे वहां पर, क्रिकेट खेल रहे थे। सम पीपल वर जॉगिंग, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे। एंड द सनसेट वॉज सो ब्यूटिफुल, जो सनसेट था वो कैसा था, बहुत ही सुंदर था। इट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड आफ्टर अ लॉन्ग डे, यानी कि पूरे दिन काम करने के बाद या फिर पूरे दिन के बाद वो एग्जैक्टली सेम वही चीजें थी जो कि मैं देखना चाहता था, जिससे मन को शांति मिलती है, माइंड फ्रेश हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही आप अपनी सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना। हैंग आउट का मतलब होता है घूमने के लिए जाना, जब आप कैजुअली ऐसे कहीं पर जाते हो फ्रेंड्स के साथ में। इन द इवनिंग आई मेट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स एट अ चाय स्टॉल, मतलब इवनिंग के टाइम पर मैं कुछ फ्रेंड्स से मिला, कपल ऑफ यानी कि कुछ फ्रेंड्स से चाय स्टॉल पर। वी सैट देयर फॉर आवर्स, मतलब हम घंटों तक वहां पर बैठे रहे। जस्ट टॉकिंग अबाउट रैंडम स्टफ, यानी कि कुछ भी ऐसे ही बात करते रहे। कॉलेज मेमोरीज, यानी कि कॉलेज मेमोरीज के बारे में, फनी इंसिडेंट्स एंड फ्यूचर प्लान्स, कुछ फनी इंसिडेंट्स के बारे में बात करते रहे और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की। इट वॉज सिंपल बट सो रिफ्रेशिंग, मतलब सिंपल था लेकिन बहुत ही रिफ्रेशिंग था। फ्रेंड्स के साथ कुछ भी बातचीत करना अच्छा लगता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक लाइक और एक कॉमेंट मुझे मोटिवेट करता है मेरे नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर करने में। मैं और सोचती हूँ कि और कुछ अच्छा लेकर के जाऊँगी जो कि आपकी हेल्प करे। अगर सच में मेरे वीडियोस आपकी हेल्प करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूं। ओके, और आज आपने जो भी कुछ सीखा है, यहाँ पर कुछ वर्ड सीखे हैं, कुछ फ्रेजेस सीखे हैं, इनको अपनी रियल कॉन्वर्जेशन में यूज करना और इनके साथ प्रैक्टिस करना। ओके, आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग।